अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तहज्जुद का एक ऐसा मौज़ा शेयर करूँगी जिसमें एक तरफ़ा मोहब्बत से निकाह तक का सफ़र है। ये मौज़ा मेरे साथ एक भाई ने शेयर किया है और ये मौज़ा मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के साथ पेश करने जा रही हूँ। वो लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरे साथ मौज़ा पेश आया तहज्जुद की वजह से मैं बिल्कुल आपको स्टोरी की तरह बताऊँगा ताकि हर कोई ये मेरी कहानी पढ़े और एंड तक पढ़े और फिर वो भी तहज्जुद की तरफ माइल हो जाए। वो लिखते हैं, मैं जब पहली बार उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश की। यूनिवर्सिटी की मरकज़ी लाइब्रेरी में शाम के वक़्त हल्की रोशनी में वो एक कुर्सी पर बैठी थी। किताबों के अनबार के बीच जैसे एक मोहर सी जमी हो। उसके हाथ में आए हर सफ़र पर उसकी निगाह उतरती और उसकी खामोशी में एक ऐसा सुकून था जो मेरे दिल को यूँ छू गई जैसे प्यासे कौवे को पानी। और ये मेरी फर्स्ट लव था, ये मेरा फर्स्ट अट्रैक्शन था और मैं उसकी तरफ माइल हो गया था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैं देखते ही उसको दिल दे बैठा था। मुझे उसकी मुस्कान पसंद आई, उसके पुरसुकून अंदाज़ ने मुझे अपनी तरफ खींचा, मगर मैंने कभी हौसला ना किया कि अपनी मोहब्बत का इज़हार करूँ। बस दिल ही दिल में उसके लिए दुआएँ करता रहा और अपनी ख्वाहिश को छुपाए रखा। वक़्त गुज़रता गया और मेरी मोहब्बत रोज़-बरोज़ गहरी होती जा रही थी। एक रात जब सब सो चुके थे, मैं बिस्तर पर आँखें बंद किए मसाइल के समंदर में डूबा सोच रहा था कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और क्या मेरी ख्वाहिश कभी पूरी होगी? अचानक दिल ने कहा, ऐ बेचैनी के समंदर में डूबे हुए शख़्स, तेरा हाल अल्लाह के सामने सजदे में है। मैं उठा, वज़ू किया और तहज्जुद के लिए मस्जिद चला गया। पहली बार उसने तहज्जुद के वक़्त पहली बार मैंने तहज्जुद के वक़्त सजदे में आकर माँगा, या अल्लाह तुझे मालूम है मेरा दिल किसके लिए धड़कता है। अगर वो मेरी मोहब्बत के काबिल है तो हमारे दिलों में बाहमी इश्क पैदा फरमा और हमें हलाल बंधन में बाँध दे। वो पहली तहज्जुद थी, लेकिन मैंने दिल से वादा किया कि जब तक जवाब ना मिलेगा हर शब मैं तहज्जुद अदा करूँगा। अगले दिन भी क्लासेस और रहने-सहने के मामलात ऐसे ही थे, मगर अंदरूनी तौर पर मुझे सुकून मिल चुका था। रात को सोचता, क्या वाक़ई मेरी दुआ सुनी जाएगी? कभी शोभा होता, कभी उम्मीद जागती, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। रात तहज्जुद पढ़ता, इस्तिग़फ़ार करता और रोता। कई बार दिल डगमगाता। दोस्त कहते, क्यों इतना रो रहे हो? कुछ तो बोल, एहज़ार कर दे। मगर मैं जानता था कि सच्ची कामयाबी अल्लाह से बंदगी में है और मैं अपने रब की रहमत का मुंतज़िर था। 40 दिन गुज़रे और एक सुबह मेरे वालिद ने फिर कहा, एक रिश्ता आया है। मुझे लगा जैसे दिल की धड़कन रुक सी गई हो। और मेरे बाप काफ़ी सख्त था, तो उनके सामने मैं कोई फ़िज़ूल बात नहीं कर सकता था। जब लड़की की प्रोफ़ाइल दिखाया तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। वही लड़की जिसे मैं छुप के दिल में चाहता था। हर तस्वीर मेरे दिल की उम्मीद जैसे थी। मेरी वालिदा की आँखों में खुशी के आँसू थे और मैं खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। लेकिन उससे पहले तो मैं आधे घंटे शौक में ही रहा था। दिल में एक अजीब-सी कैफ़ियत थी, खुशी, हैरत और शुक्रगुज़ारी का हसीन इम्तिज़ाज। उस वक़्त मुझे अपनी मोहब्बत भूल गई थी। उस वक़्त मुझे तहज्जुद को लेकर मैं इतना शौक हुआ कि वाक़ई ही एक जादू है। रिश्ते की बातचीत शुरू हुई और मैंने इस बीच में भी इस्तिग़फ़ार और तहज्जुद ना छोड़ी। मुलाकात के दिन मेरी नब्ज़ तेज़ थी, मगर मैंने अपने अंदर अल्लाह पर भरोसा कायम रखा। जब पहली बार उससे हकीकी तौर पर मिला, उसकी मुस्कुराहट में एक नई रोशनी थी, जैसे वो भी अंदर से पुरसुकून हो। बातें आम सी थी, ख़ानदान, मुतालिया, मुस्तक़बिल के ख्वाब, मगर दिल को एक और सुकून मिल रहा था। मैंने देखा कि वो भी मेरी बातों में दिलचस्पी ले रही है। अगली रात जब मैं तहज्जुद पढ़ रहा था, अचानक दिल में एक नूरानी एहसास हुआ, जैसे किसी ने कहा हो, ये बंदा ठीक है, बस आगे बढ़ो। सजदे में आंसू ऐसे जारी हुए जैसे बरसों की प्यास एक पल में बुझ गई हो। मैं आपको इतना बता दूं कि 3 साल हो गए थे मुझे तहज्जुद पढ़ते हुए। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और 4वें साल जाके मेरी तहज्जुद इस तरह कबूल हुई थी। मैंने सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, या अल्लाह तेरा बेहद शुक्र है, तूने मुझे वो दिया है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। चंद दिनों में सब तैयारी मुकम्मल हो गई और इसमें मैंने तहज्जुद और भी शिद्दत से पढ़ना शुरू कर दी। निकाह के दिन घर के सेर में फूलों की खुशबू थी, घर वाले दुआओं में मुश्तगिल थे और दिल में एक मुसरत थी कि बयान से बाहर थी। जब मैंने अपनी दुल्हन को देखा,
تو میری آنکھیں خوشی کے سمندر سے بھر گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، میں نے بھی وہی دعا کی تھی تہجد میں، میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تہجد میں دعا کرتی تھی کہ جو میرا شوہر ہو وہ بہت ہی کیئرنگ ہو، لونگ ہو اور مجھے چاہنے والا ہو۔ اور اس وقت میں حیران تھا کہ یہاں میں تہجد پڑھا تھا، وہاں وہ تہجد مانگ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں مانگ رہی تھی، لیکن جس کو بھی مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں مجھے بہتر کر دیا، ماشاءاللہ۔ اب ہماری زندگی جدید سہولتوں سے مزین ہے۔ ہم ملازمت کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں اور ہر روز کی چیلنج دیکھتے ہیں، مگر میں نے تہجد استغفار کو ترک نہیں کیا۔ میری وائف بھی روز تہجد استغفار پڑھتی ہیں، ہر صبح چونکہ فجر کی اذان سے پہلے اور ہر رات سونے سے پہلے اللہ سے معافی اور دعا مانگتا ہوں۔ حال ہی میں جب میری پروجیکٹ میں تنقید ہوئی، میں تہجد کے بعد سجدے میں بیٹھ کر کہا، یا اللہ میری کمزوریوں کو معاف فرما اور راستہ آسان کر دے۔ اگلے ہی دن جب پروجیکٹ میں بہتری آئی اور میرے مینیجر نے میری تعریف کی۔ آج میں آپ سب سے یہ سچی بات کہتا ہوں کہ تہجد وہ روحانی طاقت ہے جو دل کی سنتا ہے اور رب کے دروازے کھولتی ہے۔ استغفار سے آج میں کامیاب ہوں، میرے پاس اپنا گھر ہے، گاڑی ہے اور آفس میں میری عزت ہے۔ دولت، شہرت، عزت، پیسہ صرف مجھے تہجد استغفار سے ملا۔ اور آج جو میرا لائف پارٹنر ہے، جس کو میں نے 3 سال تک تہجد میں مانگا اور پھر جس طرح اللہ نے اس کو میری زندگی میں بھیجا، بالکل ایک ارینج میرج کی صورت میں، اور میری فیملی کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ میں نے اس لڑکی کو تہجد میں مانگا ہے، کیونکہ میری فیملی بہت سخت تھی۔ یہ صرف اور صرف تہجد کا کمال ہے، تہجد کا معجزہ ہے، واقعی تہجد ایک جادو ہے۔ میری کہانی ہر اس انسان تک پہنچا دیجیے گا جو اس وقت مایوس ہے، اس کو نہیں پتا کہ تہجد ہی ہے جو سب کو اس کی زندگی میں ٹھیک کر دے گا۔ ماشاءاللہ، ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ کہانی، یہ معجزہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا اور کمنٹ بھی ضرور کرے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔